नमस्कार, मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरे सहयोगी नलिनी। और अब हम आपको बता दें कि 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हम आप रायबरेली से भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। सर, रायबरेली में वायनाड के कुछ पत्थर लगे, माइलस्टोन लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 किलोमीटर मैंने कोई पत्थर नहीं लगवाया है, जिसने लगाया है वो जाने। फिलहाल यहाँ से लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं। मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं कि रायबरेली से वायनाड कितनी दूरी, क्योंकि मुझे कभी जाना आना नहीं होता और न कभी ईश्वर करे मुझे वायनाड जाने की जरूरत पड़े। लेकिन देश का हिस्सा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जा भी सकता हूँ। दिनेश जी, मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही है कि रायबरेली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, उनके परिवार में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया है, तो उनको उम्मीद है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। आप मुझे बताएं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रायबरेली और देश को क्या दिया है? अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, कह रहा हूं, उन्होंने बोला, आप भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा, ठीक बात है, आप यही मान लो उन्होंने कहा है। आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली को बहुत दिया है। मुझे रायबरेली में एक सुई के नोक के बराबर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सेवाएं आप बता दीजिए कि ये राहुल गांधी की सेवाएं हैं। और मैं कहता हूं मोदी जी और दिनेश सिंह की सेवाएं, एक गांव नहीं बचा जिसमें अगर मेरी सेवा का निशान 988 इस जनपद में गांव हैं, एक भी गांव में मेरी सेवा के निशान न हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और प्रियंका गांधी कहती हैं मैंने काम किया है। मैं पूछता हूं, कभी भी काम किया तो अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती हैं? आप तो कभी कहेंगी मेरी नाक दादी से मिलती है इसलिए मुझे वोट मिल जाए। कह देंगी कि साहब हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दो, कह देंगी कि हमारी दादी के नाम पर वोट दे दो। मैं पूछ रहा हूं, दादा के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? रायबरेली के सांसद फिरोज खान थे, उनके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? वो तो आपके सगे दादा हैं, एक भी कोई अंतर नहीं है। आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायबरेली आकर के रायबरेली के पहले सांसद कभी फिरोज गांधी का नाम लिया? आप मीडिया के लोग साक्षी हो, क्यों नहीं नाम लिया? तो जो आदमी इतना स्वार्थी हो जाए कि जिसके नाम से वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है। जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे? तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क हैं और रायबरेली कमल खिलाने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। धन्यवाद। तो रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे। अभी देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। दिनेश प्रताप कह रहे हैं कि आखिर गांधी परिवार ने किया क्या? गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, और अगर मैं बीजेपी की तरफ से चेहरा हूं तो काम मैंने भी किया है और उसी पर मैं वोट मांगने जनता के बीच गया हूं। तो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार पर हमला भी किया है, साथ ही साथ जीत का भरोसा भी दिया है। और अब 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, अलग अलग जगहों पर लगातार मतदान किया जा रहा है। और इस वक्त फतेहपुर से खबर आ रही है, जहां के गुरवल में ईवीएम खराब होने से खागा के 2 बूथों पर ईवीएम खराब हुआ है। मंडौली बूथ संख्या 2 पर ईवीएम खराब हुआ है, वहीं पर गुरवल बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। तो ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ है और इस बाधा की वजह से अभी फिलहाल मतदान नहीं हो रहा है। फतेहपुर के गुरवल और खागा के 2 बूथों पर ईवीएम खराब हुआ है, जिसमें मंडौली बूथ संख्या 2 जहां पर ईवीएम में खराबी आई है, वहीं गुरवल बूथ पर ईवीएम खराब हो गया है। तो कहां पर कैसी तस्वीरें हैं, हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे थे फतेहपुर से, जहां पर फतेहपुर के गुरवल में ईवीएम खराब हुआ है, जिसकी वजह से मतदान भी काफी वक्त तक बाधित रहा।